इमाम उल हक का स्ट्राइक रेट अगेंस्ट इंडिया 44 है और कोई 50-50 नहीं है, 5 मैचेस में ज्यादा रन नहीं है उनके। देखिए इसका मतलब ये है कि ये प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। आज इम्तिहान है इनका। बाकी टीमों के खिलाफ इनकी कदरे बेहतर परफॉर्मेंसेज हैं, एबल बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज थोड़ा सा ना सोच के इनको खेलना चाहिए कि भाई मेरे लिए बहुत बड़ा ओकेजन है, पहले तो मैंने इंडिया के खिलाफ कोई परफॉर्म नहीं किया हुआ, आज करके देना, और उसके लिए इनका जो सही माइंडसेट है वो होना चाहिए, इनकी अप्रोच जो है वो जबरदस्त होनी चाहिए, और जो हमने टेक्निकली बात वो सही होना चाहिए, वो सही होना चाहिए कि मैं किस वजह से फंस रहा हूं। अगर बाउंसर भी जो है मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, और जब मैं ऑफ साइड पे खेलने की कोशिश कर रहा हूं, गेंद हवा में जा रहा है, मुझे क्या सही करने की जरूरत है। अच्छा, 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, अगर इफ्तिखार को आप ऑलराउंडर के जुमरे में लेकर आते हैं तो पाकिस्तान के पास टॉप ऑर्डर में समी आप बताइए 5 हैं, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील। तो अब टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना पड़ेगा। पिछले मैच में तो ठीक है अब्दुल्ला शफीक और रिजवान अटक गए, लेकिन इन 5 के बाद जो आपकी शुरू होती है बैटिंग वो ऐसी है कि रिलायबल नहीं है, मार धार से भरपूर बैटिंग होगी। फिर इफ्तिखार अहमद खड़े होकर नहीं खेल सकते ज्यादा देर तक, वो स्ट्रोक्स खेलते हैं। मोहम्मद नवाज वो भी स्ट्रोक प्लेयर हैं, शादाब खान वो कुछ बेहतर हैं। तो आप इस बैटिंग को देखते हुए समझते हैं कि ये शुरू के 5 बैट्समैनों पर बेइंतहा दबाव होगा। मेरे ख्याल में देखें इकबाल भाई कि ज़रूरी समझता हूँ कि मैं ओपनर हमें अच्छा स्टार्ट दें, क्योंकि जिस तरह का हम विकेट देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे रन लग रहे हैं विकेट पे, फ्लैट लग रहा है, फिर देखें ड्यू फैक्टर भी है बाद में, तो हमें एक्स्ट्रा 30-40 रन चाहिए हमारी बॉलिंग को कि डिफेंड कर सके। तो अगर ओपनर अच्छा खेलते हैं, आपको स्टार्ट अच्छा मिलता है, तो मिडिल ऑर्डर आके थोड़ा सा तेज़ खेल सकता है, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इमाम आज अच्छा परफॉर्म करें। इमाम के साथ साथ बाबर आजम भी अगर देखें तो उनको भी आज मैं देख रहा हूँ कि अगर वो एंकर इनिंग खेलते हैं इमाम और ये बाबर, तो आपके बाकी बैट्समैनों को ईजी हो जाएगा कि वो थोड़ा स्ट्राइक रेट को ऊपर ले जा सकें और बड़े टोटल के लिए थोड़ा सा शॉर्टे खेल सकें। आमिर, जो मैच हुआ पहला मैच इफ्तिताई यहीं पर न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, उसमें न्यूजीलैंड ने टारगेट को चेस करते हुए इजीली उस टारगेट को अचीव कर लिया। तो ये चीज रोहित शर्मा के जहन में होगी कि अगर कोई टीम टारगेट को चेस करती है तो उसके लिए प्लस ऑस का भी उन्होंने जिक्र किया। अगर तो ऑस पड़ती है तो फिर एज ए बैटिंग यूनिट पाकिस्तान को 15 या 20 रन की, मे बी मोर, इसकी इंश्योरेंस हासिल करनी है। अगर आप पाकिस्तान की लाइनअप की बात करते हैं तो पाकिस्तान की लाइनअप देखें, 7 आपके पास बॉलर हैं और आपके पास 8वें नंबर तक बैटिंग है ऑन पेपर। अब सारा जो क्रक्स है वो ये है कि परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्मेंस चाहिए और तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए। 20-20, 25-25 रन वाले बैट्समैन नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। देखें, आपने पिछला मैच जो श्रीलंका के खिलाफ जीता, वो आपने 2 सेंचुरीज की वजह से जीता। अगर आपकी इस इनिंग्स में 1 सेंचुरी बनती है तो आप अपने आप को चांस देंगे कि एक बड़ा टोटल जो है वो बोर्ड के ऊपर लगा सके। अच्छा, अगर आप बात करते हैं टॉप ऑर्डर की, जो मैचेस वर्सेस इंडिया है वर्ल्ड ओडीआई में, 7 मैचों में 28 रन है, 28 का एवरेज है बाबर आजम का, रिजवान का 2 का, इमाम उल हक का 5 का, फखर जमान का 46 जो उन्होंने 100। तो इस लिहाज से तो इस एवरेज को कहते हैं स्टैट्स जो है स्टैट्स स्पीक देमसेल्व्स। क्या कहेंगे? ये जो जिस चीज की गमाजी कर रहा है कि ये जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं सवाए फखर के, जो आके फ्री फ्लोइंग खेलते हैं, वो किसी चीज का परवाह नहीं करते, वो आके बॉलर्स के जो है वो बॉलर्स को अटैक करते हैं। बाकी जो आपका ये स्टार्ट गमाजी कर रहा है, दे फील प्रेशर। ये प्लेयर्स जो हैं वो प्रेशर बहुत ज्यादा ले जाते हैं इंडिया के अगेंस्ट। समी, इस स्टैट्स को देखेंगे तो इंडियन की परफॉर्मेंस है गुज़िश्ता 5 मैचेस में। देखिए, रोहित शर्मा जो है उसने 265, केएल राहुल 252, ईशान किशन 119 और विराट कोहली 321, विकेटें 11, बुमराह की 9, सिराज की। तो इस परफॉर्मेंस को देखते हुए ऑन पेपर इंडियन टीम ज्यादा फॉर्मिडेबल नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल फॉर्मिडेबल नजर आ रही है। और अगर आप देखें कि सारे बेसिस ऑफ क्रिकेट उन्होंने कवर किए हुए हैं। अगर आप देखें न्यू बॉलिंग का, न्यू बॉल कैसे कर रहे हैं, फिर आप देखें मिडिल ऑफ द ओवर आके फास्ट बॉलर कैसे कर रहे हैं और स्पिनर कैसे कर रहे हैं, फिर आप अगर बात करें डेथ बॉलिंग की, तो एस्पेक्ट तो सारे कवर हैं। लेकिन देखें क्रिकेट हर दिन नया गेम है, आज के दिन आके उन्हें दोबारा एग्जीक्यूट करनी है वो चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि वो ऑन पेपर अच्छे हैं तो आज आके भी वो अच्छे हो जाएंगे। तो हर चीज़ आज भी उन्होंने
वो आके एग्जीक्यूट करने प्लान, और पाकिस्तान के पास अच्छा चांस है। आज जैसे हमने बात की, हमारे बैट्समैन उस तरह के इंडिया के खिलाफ नहीं खेले, लेकिन आज हमें चाहिए कि जिस तरह का विकेट है कि फ्लैट विकेट है, थोड़ा रन चाहिए। ठीक है। अगर देखिए जो मोटिवेशन है ना, वो ये है कि जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो सबसे तगड़ी टीम उस वक्त हुआ करती थी वेस्ट इंडीज की। उनका जो बॉलिंग अटैक था वो दुनिया में रनाउंड खतरनाक तरीन। ठीक है, एक आप अपने आप को एक बेंचमार्क सेट करते हैं एज ए बैट्समैन कि यार मैं इनके खिलाफ स्कोर करूंगा ना तो मैं सेटिस्फाइड हूंगा और दुनिया में जो है वो मुझे एज एन इंटरनेशनल क्रिकेटर रिस्पेक्ट मिलेगी। तो उसमें आप क्या करते थे कि आप ये देखते थे कि हाँ, क्या एम्ब्रोस के खिलाफ मैं रन्स कर सकता हूं, अगर नहीं कर सकता आराम से खेलना, स्ट्राइक दूसरे बैट्समैन को देना। ठीक है, जो माफिक है बॉलर उसके ऊपर आपने अटैक करके वो जो आपने डॉट बॉल खेले हुए उनको कवर करना है। इन प्लेयरों को जो सोचना है वो यही है कि अब जो है पाकिस्तान का जो मैच है, जो सबसे बड़ा मैच है वो इंडिया का है। हमने किस स्ट्रैटेजी के साथ, किस प्लानिंग के साथ आके बैटिंग करनी है। अगर ये सोच समझ के आएंगे तो इनके परफॉर्मेंस करने के बहुत ज्यादा अगर पाकिस्तान की मौजूदा टीम को देखें ना कि जो चले फखर नहीं खेल रहे, लेकिन इनमें सबसे कामयाब बैट्समैन गुज़िश्ता 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में मोहम्मद रिजवान है, जिन्होंने 350 रन किए। बाबर का मैं बता चुका हूं कि उन्होंने सिर्फ 71 रन किए, और फिर उसके बाद इमामुल हक के 119 रन है, और शाहीन आफरीदी की गुज़िश्ता 5 मैचों में 21 विकेटें हैं, हसन अली की 10। तो इस परफॉर्मेंस की बेसिस पर आप समझते हैं मुकाबला जो है वो बराबर का होगा? देखिए, ये सारी परफॉर्मेंसेस जो है ये इनको जो है चार चांद पता किस तरह लगते हैं जब आप इस टीम इंडिया के खिलाफ करते हैं। जैसे फखर जमान हीरो बन गया 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। आपका ये सारा कुछ जो प्रीएम्बल है, ठीक है, ये क्रक्स आएगा आज के मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर कि भाई आपने अगर 21 विकेटें ली हैं, चलो 3 आउट आज करके दो। अगर आपने एज ए बैट्समैन जो है 350 रन किए हुए, आज फिर आप रन करके दो। सो इस मोटिवेशन के साथ जाएंगे तो पाकिस्तान, ठीक है, ऑन पेपर आपको इतनी तगड़ी नहीं नजर आ रही होगी एज अपोज टू इंडिया, लेकिन हमेशा जो वीकर साइड्स होती हैं ऑन पेपर वो अच्छी प्लानिंग से जो है वो ऑपोजिशन को नीचे गिराती है। प्लानिंग तो कल की है ना, होटल में मीटिंग हुई है, बाकायदा प्लानिंग हुई है ना कल। बाज आ गया कल प्लानिंग नहीं, तभी बताया मुझे प्लेयर्स को मोटिवेशनल लेक्चर की भी जरूरत होती है यार, कि वो उनमें जज्बा आ जाए। वो एक पाकिस्तान का, शायद आप उस टीम में थे कि नहीं, एक पाकिस्तान का था वो जनरल तौकीर के दौर में आमिर सिद्दीकी, उसको रखा था उन्होंने। इनके साथ भी गए हैं, इनके साथ भी गए, इनके साथ भी एक मेरा ख्याल है साइकियाट्रिस्ट है, वो भी गए हैं। अच्छा, लेकिन वो जो था वो पहले तो प्लेयर से पूरी फैमिली के बारे में चलें ये तो पूछते हैं, लेकिन जब टीम की बस चलती थी शारजा में आने के लिए तो वो गाना लगा देता था, ए मर्द मुजाहिद जाग जरा है वक्त शहादत अब आया। तो इस तरह की मोटिवेशनल जो कल लेक्चर हुआ है तो उससे मोटिवेट तो होंगे ना प्लेयर्स, मुतासिर नहीं होंगे उससे? हाँ, मोटिवेशन लेने के काफी तरीकेकार हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने मूड को एनहांस करने की जरूरत है। सही। देखिए, जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपकी छाती चौड़ी होनी चाहिए। मैंने जावेद मियांदाद के साथ बहुत, क्या बात थी जावेद भाई की। मैंने उनको जितना बड़ा मैच होता था उतनी चौड़ी जो है वो उनको छाती के साथ ग्राउंड जो है मैं आते देखा हुआ, और उनके चेहरे से आप कभी भी ना खौफ या प्रेशर फील ही नहीं कर सकते थे। वो आते थे, यूज्ड टू वेयर द कॉन्फिडेंस इन अ ग्रैंड फाइटर थे वो, इसमें कोई शक ही नहीं। प्लेयर बहुत बड़े थे ना। हाँ समी, आज जो उन्होंने शार्दुल ठाकुर को रखा है, रविचंद्रन अश्विन को नहीं रखा, वो जो आखिरी मैच जीते हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो उसमें अश्विन को उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। पहले मैच में अश्विन को खिलाया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आप क्या समझते हैं, 3 फास्ट बॉलर्स हैं उनके पास, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर, और 2 स्पिनर्स हैं रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव। तो जो 11 मेंबर्स टीम हमारे पास आई है, तो उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं, सही डिसीजन है कि 3 फास्ट बॉलर्स के साथ वो जा रहे हैं? जी हाँ, मेरे ख्याल में देखें, जहाँ रविचंद्र अश्विन खेले वहाँ स्पिन विकेट था, ब्रेक हो रहा था, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि ब्रेक इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा विकेट फ्लैटर साइड है। फिर अगर आप देखें ड्यू फैक्टर भी था, तो वो भी जहन में था कि जिसकी वजह से उन्होंने तीसरा पेसर इंक्लूड किया। ये कहीं ना कहीं था आगे के बाद में बॉलिंग आ गई तो हो सकता है स्पिनर को मुश्किलात हो, बॉल कील हो, तो ये मेरे ख्याल में ये इस वजह से इन्होंने तीसरा फास्ट बॉलर। आमिर, आपकी क्या ओपिनियन है?
थर्ड फास्ट बॉलर उन्होंने शार्दुल ठाकुर को रखा, हमारे लिए अच्छा, हमारे लिए अच्छा कि इन्होंने शामी को नहीं खिलाया। हाँ, शामी का मैं हैरान हूं, कोई मैच नहीं खिलाया, तीसरा मैच है। और इस तरह की पेस के ऊपर हमारे बैट्समैन बड़ी जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं। शार्दुल ठाकुर के हाँ, थोड़ा सा वो गेंद को घुमाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस पिच के ऊपर इतना कुछ उनको परचेज मिलेगी। जिस तरह से अभी उन्होंने 3 गोल्डन टिकट्स दिए, जय शाह ने जो है, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अब जब मैच शुरू होगा सब स्क्रीन पे नजर आएंगे, और उसके अलावा सचिन तेंदुलकर को तो वो देवता मांगते हैं, वो अभी मैदान में भी वर्ल्ड कप के साथ मौजूद थे। तो आप समझते हैं कि जितनी सारी सेलिब्रिटीज जमा हो गई हैं, सारे रास्ते आज भारत के लग रहा था अहमदाबाद को जाते, फ्लाइट बुक थी, किसी को जगह नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल के बेड्स बुक हैं, होटल्स बुक हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमिकल एक्टिविटी। और क्रिकेट के मैदान पर कभी दुनिया में इतने ज्यादा तमाशाई नहीं आए। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे अलबत्ता है, लेकिन 1 लाख से ज्यादा तमाशाई, क्या एटमॉस्फेयर होगा सब? जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर होगा। और अब देखेंगे, अभी मैं विजुअल देख रहा था, तो सारा ग्राउंड मुझे ब्लू नज़र आया। हाँ। तो इस चीज़ को तो पाकिस्तान टीम ने एक्सेप्ट करना है कि हम जिस ग्राउंड में खेल रहे हैं वो हॉस्टाइल है, इंडिया को सपोर्ट में है। तो इन चीज़ों से निकल के अगर आप फोकस करते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है परफॉर्म करने के लिए, इंसान उस वक्त परफॉर्म करता है जब वो इसको एंजॉय कर रहा हो, चैलेंज ले रहा हो। अब तो मेरे ख्याल में जब चीज़ों को छोड़ के इसको अपना गेम एंजॉय करना चाहिए। इसमें चैलेंजिंग टास्क होगा पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस कंडीशंस में खेलना। चैलेंज देखिए हर इंटरनेशनल हर मैच में होगा, लेकिन पर्टिकुलरली ये डिफरेंट चैलेंज है ना। ये आपके हिसाब की भी जंग है, आपकी स्किल्स की भी जंग होगी। लेकिन अभी आपने जो बात की है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। क्या हम लोग इनकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए रह गए हैं? हमारी अपनी इकोनॉमी है, हम दूसरों को हेल्प कर रहे हो। भाई देखो कि इस मैच से वो क्या बना रहे हैं, और हम हमेशा अपने आप को अंडरसेल करते हैं कि हम जाके एशिया कप भी बाहर ही करा लेते हैं, फाइनल उसमें भी लोग नहीं आते हैं। अफसोस है। क्या कर सकते हैं? आपको अपनी नेशन की प्राइड का ही नहीं पता। आपके लोगों को वीजा नहीं दे रहे, आपको वो बिल्कुल शूद्रों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और हम लोग जो है वो बिछे जाते हैं। अफसोस होता है ये सारा कुछ देख के कि यार किस दिन हम लोग जो हैं एज ए नेशन को तगड़े होंगे। और हमारी टीम इस वक्त नंबर 1 है ओडीआई रैंकिंग में, इंडिया नंबर 2 है। अगर आज इंडिया जीतता है तो वो नंबर 1 हो जाएगा, और पाकिस्तान जीता है तो अपनी पोजीशन को रिटेन करेगा। तो हमारी टीम की अपनी वैल्यू तो है ना समी? जी हाँ, बिल्कुल वैल्यू है। और जिस तरह आमिर भाई ने कहा कि हमारी टीम क्राउड फुलर है, देखें पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान टीम का एक अलग मुकाम है। और जिस तरह की फैन फॉलोइंग और जिस तरह लोग देखना चाहते हैं पाकिस्तान टीम को, तो मेरा ख्याल में ये अगर आप देखें होस्ट नेशन आईसीसी इवेंट करा रही है, और होस्ट नेशन के तौर पे इंडिया काफ़ी चीज़ें डिक्टेट कर रहा है। अगर आप विकेट की तैयारी लेकर देखें, उनके वेन्यू तक देख लें, तो काफ़ी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि इंडियन फेवर में। वो एक चीज जो वो बयान आते थे ना, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, अब हमें बिलीव होना शुरू हो गया है कि हम हैं ही बेगर्स।